तो जब भगवान को देर होने लग जाता है तब गोपियां कहती हैं, बरहा पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दावन्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। भगवान के स्वरूप याद कर रही है गोपियां। कैसे? बरहापीडम, बर बोलते हैं मयूर को, जो मयूर का पंख होता है। अपीडम, जो मयूर का पंख होता है, उसको भगवान ने कहां धारण किया है? अपने मुकुट में। और जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे उधर से गाय लेकर के और जितने ग्वाल वाले वो सब आ रहे हैं। तो बरहापीडम, कुछ गोपियों को क्या दिखाई पड़ा? मयूर के जो पंख होते हैं उसके ऊपर की जो नीलिमा होती है, नीली नीली जो आंख होती है, वो दिखाई पड़े, चमक रही है। ऐसे लग रहा है जैसे अलसी का फूल हो और हवा के झोंके से वो ऐसे घूम टहल रहा हो। वो पता लगता है इधर जैसे गिरा हो, इधर जैसे गिरा हो। जैसे जैसे भगवान चलते हैं तो गोपियों को क्या दिखाई दे रहा है कि कोई अलसी का फूल है और ऐसे वो घूम रहा है, हिल डुल रहा है। बरहापीडम, फिर कर्णयो कर्णकारं। थोड़ी दूर जब भगवान और चले तब क्या देखा? कर्णयो कर्णकारं। कर्णयो, कान के दोनों ऊपर में भगवान का स्वरूप कैसे? देखिए गोपियां क्या मन में विचार कर रही हैं और भगवान के स्वरूप का कितना सुंदर वर्णन कर रही हैं। कर्णयो कर्णकारं, कर्णयो दोनों कानों में, कर्णकारं, कर्णिका बोलते हैं कनेर के फूल को। दोनों कानों में बढ़िया सुंदर सुंदर कनेर का फूल पीला पीला लगाए हुए ऐसे। कितने वर्ष के भगवान हैं? कितने वर्ष के हैं? 6 वर्ष के। आनंद लीजिए भगवान के स्वरूप का। बरहापीडम, दूसरा क्या स्वरूप दिखाई दिया? कर्णयो कर्णिकारं कनककपिशं वासः। आप लोग ये सोच रहे हो पंडित जी श्लोक का, ये मैं अन्वय के सहित बोल रहा हूं। श्लोक तो है बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं, लेकिन जब उसका अन्वय किया जाता है तब शब्द क्या होता है? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कर्णयो कर्णिकारं कनककपिशं वासः, कनककपिशं वासः, कपिशं वासः कनकः। जो भगवान के वस्त्र हैं एकदम सुवर्ण के समान पीले पीले चमक रहे हैं। गोपियों ने क्या क्या देखा? बरहापीडम, कैसे दिखाई दे रहा है? मालूम पड़ता है हवा ने ऐसे झोंके लगाया हो और वो अलसी का फूल ऐसे ऐसे घूम रहा हो। फिर दोबारा क्या देखा? कानों में उनके 2 फूल लगे हुए हैं, कनेर के बढ़िया पीले पीले। फिर वस्त्र दिखाई दिया। कैसे? मालूम पड़ता है सोने के वस्त्र हो, बढ़िया पीले पीले चमक रहे हैं। वैजयन्तीं च मालां बिभ्रतः, वैजयन्तीं च मालां बिभ्रतः। वैजयन्तीं च मालां, वैजयंती की माला, वैजयंती की माला 5 प्रकार से बनती है। उसमें कुछ तो हरे पत्ते होते हैं और कुछ पुष्प होते हैं।
ऐसे सब मिला करके आप किसी बालक को, 6 वर्ष के बालक को आप पहना दीजिए, उसके कहां तक रहे? गांठ के नीचे तक, पैर की जो गांठ है उसके नीचे तक रहे। भगवान का ऐसा स्वरूप देख करके फिर क्या देखा? वेणो रंध्रान पूरयन अधर सुधया। वेणो, बंसी को देखा कैसे? अधर सुधया पूरयन, अधर सुधया। भगवान अपने ओंठों पर लगा करके और उस बंसी का वादन कर रहे हैं। इतने सुंदर स्वरूप को देख करके वृंदावन्यम सपदरमणम, पूरा वृंदावन कैसे दिखाई दे रहा है? सपदरमणम, अरे लगता बैकुंठ स्वयं वृंदावन ही बन गया हो। सपदरमणम प्रावेशद्गीत कीर्ति, प्रावेशद्गीत कीर्ति। और बढ़िया जब ताल मारते हैं उसका, जब बजाते हैं उसको, तो आगे आप बंसी की धुन कैसे हो उसका आनंद लीजिए। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। यहाँ से देख रहे हैं कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, और मैं बता चुका हूँ। अच्छे से बढ़िया आनंद होकर के, आनंद में जब तक मग्न नहीं होंगे तब तक ये चरित्र समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए बरहा पीड़म नटवर को गोपियां कह रही हैं भगवान कैसे हैं, और जब वो अपनी बंसी को बजाते हैं उसकी ताल क्या है, उसकी धुन क्या है, उसको सुनिए और वो अपने मन में क्या विचार कर रही है भगवान के लिए। छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे। एक आर मुसीबत ले बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे, गम पहले से कम भी न थे। एक और मुसीबत ले बैठे। हर आदमी को पछतावा होता है जब देखता है कि हमारे दरवाजे पर ताली बजाने वाले लोग आए हैं। ये होता क्यों है? जब भगवान की भक्ति में डूबकर के आदमी ताली नहीं बजाता, पुरुष हो या नारी हो, ऐसा कुछ करता है परमपिता परमात्मा कि अगले जन्म सारी जिंदगी ताली ही बजाएगा, वो कोई और काम नहीं है। गम पहले से ही
दम तो नाचे एक आने मुसीबत ले बैठे गम तुम भी न देखे और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर चलिया मोहन ये दिल हम तुमको दे बैठे मुरलीधर दिल कहता है तुम सुंदर हो ये दिल की पुकार है ध्यान दे आप दिल कहता है तुम सुंदर तो आंखें कहती है दिखलाओ दिल कहता है तुम सुंदर हो आंखें कहती दिखलाओ और तुम मिलते नहीं हो तुम मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे हम मिलते दूसरी बात बोलो हेलो महबूब सुन के हैरान हम सुन के हैरान हम तुम मिल जाओ तो चैन मिले मिल जाओ तो चैन मिले मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं तुम हो के उसी मन में बैठी मन खोज के भी अंतिम बात राजेश्वर राजा राम तुम्हें प्रभयोगेश्वर धन श्याम तुम्हें धनधारी बनी कभी मुरली बजा जगन्नाथ जन यही स्वरूप भगवान का देख करे गोपियों के मन में ये छवि बैठ गई नटवर वपु स्वपद रमणम जितनी गोपियां थी वृंदावन के
अंदर नंदगांव में उनके सब में भगवान का ये स्वरूप बैठ गया। अब तो सारी गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि देखो इनके नाक कैसे हैं और भगवान का जो रंग है कैसा है, एकदम बढ़िया, जैसे अलसी का फूल होता है नीला नीला आसमान ना, ठीक वैसे ही है। और उस पर बढ़िया पीला पीला जो है फूल, पीले पीले उनके वस्त्र एकदम सुनहरे सुनहरे चमक रहे हैं। और एकदम जब वो गाय के पीछे पीछे चलते हैं तो ऐसा लगता है कि वृंदावन के उस अरण्य में, उस जंगल में कोई नाचने वाला मदारी आ गया, नचनिया आ गया है। भगवान का क्या स्वरूप बता रही गोपियां? अरे आज भगवान तो ऐसे लग रहे हैं जैसे लगता है कोई नटवर हो, नटवर वपू, जैसे लगता है कोई मदारी हो, मदारी जो मदारी दिखाते हैं ना, जैसे लगता है कोई मदारी आ गया हो। बरहा पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णकारम हृदवासा कनकपिसम वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दावन्यं सुभद्रमणं प्रावसद्गेत कीर्तिः। और इस स्वरूप को गोपियों ने अपने हृदय में बंद कर लिया, अपने हृदय में बंद कर लिया। अब आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रही हैं कि अब ऐसा कौन सा अवसर ढूंढा जाए कि जहां पर भगवान अकेले में मिले। मनुष्य का स्वभाव ठीक ऐसे ही होता है, मनुष्य का स्वभाव ठीक ऐसे ही होता है। नारद जी से किसी ने एक बार पूछा, भक्ति प्रेम कैसे करना चाहिए? यथा गोपिका नाम। नारद जी कह रहे हैं उनको पूरी दुनिया में, पूरे त्रैलोक्य में कोई दूसरा उदाहरण मिला ही नहीं। कैसे करना चाहिए? यथा गोपिका नाम। जैसे गोपियों ने वृंदावन में किया था, ठीक वैसे ही भक्ति और प्रेम करना चाहिए। कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं। कुछ दिन बीता, भगवान का स्वरूप गोपियों के जो मन में बैठ गया था, इसका उनका इंतजार था कि इसका बदला कब लिया जाए। इस स्वरूप का देखो, जब किसी से कोई व्यक्ति प्रेम कर लेता है और उसके हृदय में बंद हो जाता है ना, तो अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में नहीं रहता हो। अगर आप देखेंगे तो वो उसके माध्यम से दूसरा कोई चलाने वाला हो जाता है। जो उसका प्रेमी होता है उसका सारा काम उसके लिए होने लग जाता है। अब तो गोपियां जो अपने घर में झाड़ू लगावे तब भी भगवान, तब भी उन्हीं को याद करें। जब अपने घर में बर्तन मांजे तब भी भगवान को याद करें। और जब अपने माता पिता की सेवा करें तब भी भगवान को ही याद करें। नटवर वपु, अब वो नंदलाल और नटवर वपु, वो नटवर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? तब एक युक्ति लगाया। क्या युक्ति लगाया? जो नंदगांव की जितनी महिलाएं थी वो सब भगवती कात्यायनी का पूजन करती थी। तो अश्विन मास में सुबह सुबह सब लोग जाने लगे। तो उन गोपियों ने भी अपने मन में विचार किया कि आज हम भी चलेंगे। और ये बात किसी से, एक दूसरे से बताया नहीं, सब अपने मन में सोच लिए हैं कि आज हम भी चलेंगे। कात्यायनी का पूजन कैसे करती थी?
सुबह सुबह 3 बजे उठ करके जाकर के जमुना जी में स्नान करना, और स्नान करने के बाद में कात्यायनी देवी का पूजन करते थे। अब तो वहां पर कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरे नंद गोप सुतम देहि, नंद गोप सुतम देहि। जब सबके साथ में गोपियां गई, जब कात्यायनी जी का पूजन उन्होंने करना शुरू किया, तब क्या कहा, हे देवी, आपका मैंने अभी तक बहुत पूजन किया और आपको मैं बहुत सम्मान करती हूँ, आप हमारे हृदय में रहती हो, लेकिन सबके उर अंदर बसही, आप तो सबके हृदय में रहती हो ना। आपको पता है कि हमारी इच्छा क्या है, नंद गोप सुतम देहि। हे भगवती, कैसी भी करके कोई भी युक्ति लगा करके उन्हीं नंद गोप भगवान नंदलाल को, नटवर भगवान को हमारे सामने उपस्थित कर दिया। थोड़ा थोड़ा सुबह होने लग गया, तब तक जब तक उसने उनका स्नान हुआ। स्नान होने के बाद में जब उन्होंने पूजन किया, पूजन करने के बाद अपने घर पे गए, दोबारा से फिर जब दूसरे दिन आए तो स्नान कर ही रहे थे, तब तक उनकी इच्छा पूर्ति होने वाली थी। भगवान वहीं पर उपस्थित हो गए अपने ग्वाल बालों के साथ में, और जैसे गोपियों ने युक्ति लगाया था वैसे ही भगवान ने युक्ति लगाना शुरू कर दिया। एक वहीं पर कदम्ब का वृक्ष था, उसी वृक्ष पर चढ़ गए और जितने वस्त्र बाहर रखे थे गोपियों के सारे वस्त्र को उन्होंने लेकर के अपने साथ में उसी वृक्ष पर चढ़ गए। अब यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। पहले दिन एक श्लोक बोला गया था और उसी का अर्थ यहाँ पर दिया जा रहा है, धर्मः प्रोन्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। जब तक आपके पास में ये धर्म रहेगा, जब तक ये मन में रहेगा कह रहे हो हमको ये करेंगे, हमको ये मिलेगा, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। तब तक आप मन से स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। मन से स्वतंत्र आप कब होंगे, धर्मः प्रोन्धित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। मात्सर्यम निर्मत्सरः, मात्सर्य को बाहर छोड़ दीजिए।